अगर आपके पास एम पॉकेट की तरफ से लीगल नोटिस आता है तो आप इस तरह से उसके चीथड़े उड़ा सकते हैं। ये तो खैर एक अखबार है, मैं आपको एक सिर्फ यहां पे एक्टिंग करके दिखा रहा हूं कि भाई ऐसे आप लीगल नोटिस को फाड़ के फेंक सकते हैं और इतने टुकड़े करना जब तक कि बहुत सारे टुकड़े ना हो जाए एम पॉकेट लीगल नोटिस, और आप ऐसे उसके मुंह पे मार सकते हैं। ये देखिए यहां पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, आप भी कर सकते हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे, यार आप लीगल नोटिस को फाड़ने की बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसका मतलब कि आप कानून को समझते नहीं हो, लीगल नोटिस को समझते नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो इसलिए नहीं समझते हैं, अरे मेरे भाई अगर वो रियल होगा तब ना, आपके पास ऐसे ना जाने कितने फर्जी लीगल नोटिस आएंगे कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, व्हाट्सएप आएगा, मेल आएगा, कॉल आएगी, सारे काम होंगे। आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा कि लीगल नोटिस आएगा, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, केस दर्ज हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तभी तो अगर फर्जी लीगल नोटिस है तो ऐसे उसके आप हजारियों टुकड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप टुकड़े करेंगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रियल लीगल नोटिस है तो भाई उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिख कर होगी @विनयLB0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमारे पास यही पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भैया लीगल नोटिस आखिर होता कैसे। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो बहुत से लोग घबरा रहे हैं कि अगर हमारे पास एम पॉकेट की तरफ से लीगल नोटिस आया तो हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, लीगल नोटिस जब भी आएगा एक वकील होगा, उसका नंबर लिखा होगा, उसका एड्रेस भी होगा, सब कुछ होगा, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। उसको पहचानना कैसे, देखिए एम पॉकेट का लीगल नोटिस आपके पास या तो उसकी ऑफिशियल मेल आईडी से आएगा कंपनी की, ठीक है, या आपके घर पे आएगा, ठीक है। एजेंट अगर भेज रहा है वो क्या करता है, उसको इतनी नॉलेज होती नहीं है, वो क्या करता है, वो एक वो स्टाम्प पेपर ले लेगा 10 रुपए का 20 रुपए का, उस पर अपनी उल्टी सी भाषा लिखेगा और ऐसा दिखाएगा कि भैया ये इलीगल नोटिस है। मतलब क्या होता है, इन लोगों को लगता है जो स्टाम्प पेपर होता है ना, तो वो सब उसी को ही नोटिस मानते हैं क्योंकि उस पर बहुत बड़ा बड़ा नोट छपा होता है, तो लगता है कि ये सरकारी कागज है और यही सब कुछ है। तो उस कागज को देखने में एक दम पड़ती है। एक लीगल नोटिस होता है वो सादा सिंपल होता है, ठीक है ना, और जो ये एक स्टाम्प पेपर होता है, जो स्टाम्प पेपर इस तरह का होता है, तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत दमखम है। ये देखिए स्टाम्प पेपर पे कुछ इस तरह का लीगल नोटिस लोगों को भेजा जाता है, जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। ये एजेंट आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे कि हमने लीगल नोटिस भेजा है और आपको आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एम पॉकेट वाले इस तरह का बहुत करते हैं। अब उनके एजेंट कर रहे हैं या कोई और कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एम पॉकेट वाले ऐसा करते हैं। दोस्तों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रियल जो लीगल नोटिस होगा कंपनी हमेशा आपके घर भेजेगी, घर नहीं है तो आपके मेल, जो आपने मेल दिया है और कंपनी का जो मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी है, वहां से अगर आ रहा है तो आप उसको रियल समझे, उसको विश्वास करें। अब बात आती है कि रिपेमेंट नहीं करते हैं, लीगल नोटिस आता है तो क्या सच में मुकदमा हो जाता है? भाई देखिए डरने की जरूरत नहीं है, लीगल नोटिस आएगा जरूर, मुकदमा होगा नहीं, क्योंकि इनका अधिकार तो होता है लीगल नोटिस भेजने का, पावर तो होती है और मुकदमा कर भी सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि मुकदमा 5 साल चले 10 साल चले कोई पता नहीं है, इसमें कंपनी का ही नुकसान होता है, कंपनी का ही टाइम जाया होता है। तो कंपनी करती है, इसलिए एजेंटों को रखती है, गाली गलौज करवाती है, परेशान करती है, और आप जितना मतलब बदतमीजी हो सकती है आप लोगों से करवाते ताकि आप रिपेमेंट समय से कर सकें। तो ये चीजें होती है। तो लीगल नोटिस अगर रियल भी आ रहा है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। लोग डर गए कि यार पुलिस ना आ जाए, ये हो जाए, भाई एजेंट भी घर पे जल्दी नहीं आता है और परेशानी मतलब घर पे एजेंट तो नहीं आता, लेकिन हाँ परेशान थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, ये बात तो मैं मानूंगा। आपका क्या होगा कि अगर आपने 2,000 का लोन लिया तो 4,000 कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा लगा के उसको 10,000 20,000 तक भी कर देंगे। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं 2023-24 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैसा लिया है तो भाई चुका दो, नहीं है तो भाई आप उनको अपनी कंडीशन बताओ, कंपनी वालों को, बात खत्म कर दो। फिर जो आगे जिस तरह से ये आपको संग डील करें वैसे आप डील करें। इनकी कॉल मैसेज से, इनकी गीदड़ भपकी से डरना नहीं है। देखिए इनके कॉल करके परेशान जरूर करेंगे अगर समय से रिपेंड नहीं करोगे। लीगल नोटिस पे अलग चीज होगी, उससे आपको डरना नहीं है, कोर्ट में केस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आपका सिविल भाई खराब करते, लेकिन लीगल नोटिस भेजेंगे, लेकिन आपको पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टेंशन खत्म हो गई कि लीगल नोटिस आएगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। भाई इतने छोटे से अमाउंट के लिए देखिए बहुत लोन मिलता है, इससे 20,000 का, 25,000 का, 5,000 का, 10,000 का, इतने के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, इतना मुझे क्लियर मालूम है। देखिए एम पॉकेट में आप अकेले नहीं है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो है लीगल नोटिस जाता होगा और ये केस की धमकी देते होंगे, सब पे केस कर देंगे, सबको जेल में डाल देंगे, तो उनकी कंपनी चल गई। तो भाई इसलिए एजेंट को रखा जाता है कि भैया हमें कोर्ट का प्रोसेस ना भरना पड़े।
यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि भाई इनके कॉल वगैरह आती है, वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बदतमीजी करेंगे, घर पे इनकी मुश्किल से आते, जो कुछ है कॉल पे ही इनका होता है। तो इससे लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, अदरवाइज से लोन बिल्कुल भी ना ले। मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ, जब तक आप पे करोगे तब तक अच्छी है, और पे करने के बाद यह बिल्कुल बेकार हो जाती है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो अपने आप में ठीक ठाक है, लेकिन रीपेमेंट करोगे तो, वरना उसके बाद का रूप अगर देखना है तो लोन लेके मत चुकाओ, खुद ही मालूम पड़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लीगल नोटिस आने पर कोई डरना घबराना नहीं है, आप टुकड़े करके भेज सकते हैं अगर फर्जी नोटिस है तो, क्योंकि फर्जी नोटिस भी आ सकता है, एजेंट भेज सकते हैं। तो जब नोटिस आपके पास आए तो आपको कंपनी से क्लियर करना है क्या मेरे पास कोई लीगल नोटिस भेजा गया है, कोई जो वकील है उसको कॉल करनी है, उसको बात करके पूरा अपना समझाना है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, सच में वकील बोल रहे हैं, आप उससे मिलके भी जाओ। क्योंकि आज के टाइम में ये लोग एजेंट क्या कर रहे हैं, वकील का बहाना करते हैं, खुद ही लीगल नोटिस भेज देते हैं और सामने को डालने की कोशिश करते हैं कि लीगल नोटिस भेजेंगे, डर जाएगा, वो रिपेमेंट कर देगा। ऐसा भी हो रहा है, इस ऐसे स्कैम से भी आपको बच के रहना है। आप क्या ऐसा ना हो कि एजेंट आपको ठग ले, ठगी का शिकार हो जाए, तो आपको इससे भी बच के रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।